गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक सोल्यूशन देख लिए थे और आज हम लोग जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चन है सबके सोल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire is taut? मतलब यह है कि एक आपके पास पोल है 18 मीटर इसकी हाइट है, इसके टॉप से आपने 24 मीटर लंबा वायर जो है वो बेस पर नीचे ज़मीन पर लाकर स्टैक किया हुआ है। अब आपको बताना है कि आप इसको कितना ड्राइव करो पीछे या आगे कहीं भी किसी भी तरफ ताकि ये वायर एकदम टाइट हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमने इसको ड्राइव किया और पॉइंट सी पर आके ये एकदम टाइट हो गया। तो अब हमको बताना है कि पॉइंट सी का पोल के बेस से कितना डिस्टेंस है। तो पोल जो होगा वो अर्थ पे परपेंडिकुलरली स्टैंड होगा। तो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ABC। इसमें हमको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता, बेस पता करना है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x की वैल्यू निकालेंगे, √252 आएगी। 252 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 3 × 3 एंड इंटू 7 ये आएगा। और हमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर से अगर दो का पेयर बन जाता है नंबर्स का तो वो बाहर आ जाते हैं। तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, 6 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर रह जाएगा। इस तरह से जो बेस से डिस्टेंस आएगा तार का जहाँ पर आप उसको स्टैक कर रहे हो वो होना चाहिए 6√7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड है। एक एरोप्लेन है, वो एक एयरपोर्ट को छोड़ता है और नॉर्थ की तरफ फ्लाई करता है। 1000 किलोमीटर उसकी स्पीड होती है और उसी समय पे दूसरा प्लेन उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है और वो वेस्ट की तरफ फ्लाई करता है। उसकी स्पीड होती है 1200 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे बाद उन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो आप जानते हो कि यह फिगर देख सकते हैं, यह मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होती है। नॉर्थ के लेफ्ट में अगर आप अपना फेस जो है जहाँ पर आप खड़े हुए हो वहाँ से वो आपका ईस्ट हो जाता है और आपके अपोजिट वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने बना दी डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वेस्ट की तरफ दूसरा प्लेन फ्लाई कर रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो आपको बताना है कि 1.5 घंटे बाद AB डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, स्पीड को ही डिस्टेंस समझ लेते हैं। ये स्पीड एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ये तो स्पीड है कि इस स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है। 1.5 घंटे तक जब वो फ्लाई करेगा तो जो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा OA हो जाएगा और जो दूसरा प्लेन है उसका टोटल डिस्टेंस 1.5 घंटे बाद OB हो जाएगा। वो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमको सारी चीज़ें पता है। स्पीड 1000 किलोमीटर है पहले प्लेन की और टाइम है 1.5 आवर्स मतलब 3/2 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो पहले प्लेन का डिस्टेंस OA हो जाएगा। OA इज इक्वल टू 1000 × 3/2 दैट इज 1500 किलोमीटर। सिमिलरली जो सेकंड प्लेन है उसके लिए जो डिस्टेंस है सेम फार्मूले से वो हो जाएगा OB 1200, स्पीड बदल जाएगी, टाइम वही रहेगा 3/2 1800 किलोमीटर। अब आप फिगर में जाकर वापस देखोगे तो ये जो डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल OAB राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे हमको मिलेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर हमको फाइंड करना है। OA 1500 है और OB 1800 अभी कैलकुलेट किया हमने। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5,49,000 समथिंग जो भी आ रहा है ये आएगा। स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो अगर आपको नहीं बनता स्क्वायर रूट निकालते तो आप यहीं छोड़ दोगे, अदरवाइज आप फैक्टराइज करके जितना निकल सकता है रूट के बाहर उसको निकाल लोगे। इतने किलोमीटर डिस्टेंस होगा दोनों प्लेन का बीच में जबकि वो 1.5 घंटे तक फ्लाई कर चुके हैं। फिर अगला भी क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड है। 2 पोल हैं, हाइट है 6 मीटर और 11 मीटर, स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। मतलब 2 पोल हैं कि ये है AB 6 मीटर का, दूसरा DC 11 मीटर का। इनके ये दोनों एक ही प्लेन पर स्टैंड कर रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेस का वो है 12 मीटर। अब आपको इनके टॉप का डिस्टेंस बताना मतलब A और D का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, A से सामने DC पे परपेंडिकुलर डाल दिया AE। अब जो डिस्टेंसेस उनको हमने मेजर करके लिखा AB 6 मीटर और BC 12 मीटर, AE भी 12 हो जाएगा। DC टोटल 11 है तो DE जो है वो DC में से EC को माइनस करके मिल जाएगा। तो EC जो है वो 6 मीटर है, इसके सामने की साइड ये 6 मीटर है।
एक टाइप से आप समझ सकते हो कि ए बी सी और ई जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, इसलिए आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। तो सी ई 6 मीटर है, डी सी 11 है, तो डी ई जो है 5 मीटर हो जाएगा। ऊपर जो ट्राइंगल ए ई डी बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो जब आप ए ई डी में पाइथागोरस थ्योरम पुट करोगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए डी जो है स्क्वायर वो दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी हमने। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 169, ए डी इक्वल टू रूट ओवर 169, ए डी इक्वल टू 13 मीटर। दोनों पोल के जो टॉप है उनके बीच का डिस्टेंस 13 मीटर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक राइट प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। फिगर समझ लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, सी पे राइट एंगल है, डी और ई दो पॉइंट है ए सी और सी बी पे। अब आपको जो चीज़ें प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग आप बाकी चीज़ें मिला दोगे, ए ई को मिला दिया, डी ई को और बी डी को। अब यहाँ पर जितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं सब पे आप पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, ए सी बी पे, डी सी बी पे, ए सी ई पे और डी सी ई पे, सभी पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। और अब हम इन 4 इक्वेशन में से उन 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे जो हमारे प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट करते हैं। जैसे ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए तो हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे, राइट साइड अपने आप सेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने से लेफ्ट साइड हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और राइट साइड आ गया ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हमने साथ में रख लिया क्योंकि रेस्ट जो 2 इक्वेशन बची हुई हैं फर्स्ट और 4 उसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर बनता है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको साथ में रख लिया, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ग्रुपिंग अलग कर ली। डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमको मिलेगा बाई इक्वेशन 4 डी स्क्वायर। तो बाई इक्वेशन 1 और 4 की यूज से हमने ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर रख दिया और डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने डी स्क्वायर रख दिया। हमको राइट हैंड साइड मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आपका होमवर्क है कि आप आगे के 14, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एक क्लास वर्क में करोगे और 2 होमवर्क में करोगे। थैंक यू।